नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ट्रेन जो मालगाड़ी है वो झंझारपुर लौखा रूट पर आज तीसरी बार के करीब चली है। तीसरी बार जो मालगाड़ी का है वो परिचालन हुआ है झंझारपुर लौखा रेलखंड पर महरेल की ओर। और ये ट्रेन आपको झंझारपुर कोर्ट के समीप पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लास्ट अनलोडिंग हुआ है और ऑलरेडी मालगाड़ी एक खड़ी है इस रूट पर। आगे आपको दिख रहा होगा हमारी तस्वीर में, और काफ़ी दूरी पर खड़ी है। यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे है मालगाड़ी और यहाँ से गिराती हुई गई है। झंझारपुर कोर्ट के समीप तक जो ब्लास्ट अनलोडिंग का कार्य है वो किया गया है। और इसका एक हम आपको ये भी दिखाएंगे, जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं और ये कुछ ऐसे तस्वीर ये झंझारपुर कोर्ट की ही है, जहाँ जो है झंझारपुर JMCH की मेडिकल कॉलेज जो है तैयार हो रहा है। तो ये झंझारपुर कोर्ट है और इससे आगे नहीं बढ़ी है। कारण है जो ये ब्रिज, इस ब्रिज को आप देख सकते हैं जो अभी अपूर्ण है, अभी तैयार नहीं हुआ है। आगे ये कुछ डाइस वगैरह लगे हैं इस पे, और इस ब्रिज के आगे अब फिर जो ट्रैक है उसका जो लिंकिंग का वर्क है वो बकाया रह गया है। मतलब इस पुल के कारण, इस ब्रिज के कारण दोनों तरफ की जो ट्रैक है वो लिंक नहीं हुई है। नहीं तो हम लोग झंझारपुर हॉल्ट के पास तक इस ट्रेन को लेकर के ज़रूर जा सकते थे। आगे आप देख सकते हैं जो ट्रैक लगी हुई है, स्लीपर्स लगे हुए हैं और ये झंझारपुर हॉल्ट की ओर जाएगी। और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है झंझारपुर हॉल्ट की। तो इस ब्रिज के कारण ये जो एक छोटा सा पुल है, इस पुल के कारण आगे ट्रेन नहीं जा चुकी है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ मालगाड़ी आने के बाद वापस झंझारपुर जंक्शन की ओर गई है और ब्लास्ट अनलोडिंग करती हुई अभी समय लगेगा 1-2 दिन इसको अनलोड करने में। और ये तीसरी जो टाइम्स है वो मालगाड़ी यहाँ पर आई है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भाई साहब खड़े हैं, इनके घुटनों तक जो है ब्रिज ऊपर है, देख रहे हैं आप। और ये स्लीपर्स इस प्रकार से बिछी हुई है। तो अब जाहिर सी बात है जो ये देखिए घुटनों तक है इनके। अभी ये ब्रिज हाइट में है, इस पे फिर ट्रैक लेंगे तो ये और हाइट होगी अभी। तो अब है सबसे बड़ी बात, जो इस ट्रैक को लगभग 100 मीटर या 200 मीटर पीछे से ही हाइट करना होगा, तभी आकर के जो है इस पर ट्रेन चढ़ेगी। और फिर उस साइड भी जाकर के स्लोप बनाना होगा, तभी ट्रेन उतरेगी। यानी कि ट्रेन की स्पीड के कारण इसको उस हिसाब से फिट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी इसमें फिर से समय लग सकता है। हम लोगों को फिर से एक बार महीनों इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये अपूर्ण है। आगे अगर आपको दिख रहा होगा तो ब्रिज के उस साइड आप देखिएगा तो ये डाइस वगैरह भी नहीं लगी हुई है। तो इसको फिर अभी तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पटरियाँ लगेगी, पटरियाँ दोनों तरफ से लिंक होगी। जो झंझारपुर जंक्शन है और जो झंझारपुर हॉल्ट है, तो दोनों तरफ की पटरियाँ लिंक होने के बाद ही जो है ये ट्रेनें आगे चलेगी। तो फिर महीनों इसमें लग सकते हैं। लेकिन मिथिलावासी जो हम लोग हैं खास करके, वो छोटी छोटी खुशी में मतलब एक बहुत बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं। और हम लोग इतने में ही खुश हैं जो आज यहाँ तक मालगाड़ी पहुँची है और यहाँ तक मालगाड़ी आज आ गई है। हम लोग इसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये है जो आज 6 साल से ज़्यादा बीतने को आया है, लेकिन रेल प्रशासन या रेल महकमा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो समाज है, वो किस प्रकार से लगातार ट्रेनों के लिए डिमांड कर रहे हैं, ट्रेन की जो है वो राह देख रहे हैं। और पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सपना होगी जो हम बड़ी गेज की ट्रेन पर चढ़ें और वो शायद इस अब दुनिया में नहीं होंगे। तो इन सब का कारण सिर्फ रेल महकमा ही है, क्योंकि उनके कारण ही आज इतनी जो है समय ले रही है रेलवे झंझारपुर से लौखा बाजार तक जाने में। महज 52 किलोमीटर की दूरी तय करनी है रेलवे को, लेकिन इस प्रकार का जो समय लगातार रेलवे ले रही है वो कहीं न कहीं मिथिला के विकास में एक सर्वांगीण बाधा है और सोची समझी साजिश है। जो DRM है या रेल प्रशासन है, उनकी एक सोची समझी साजिश है और वो लोग चाह रहे हैं जो मिथिला का विकास न हो, मिथिला अपूर्ण रहे। और इसीलिए आपको ज्ञात होगा जब हम झंझारपुर निर्मली रूट की तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें भी किस प्रकार से अनियमितता थी। लगातार रेल प्रशासन, रेल कर्मचारी काम नहीं करते थे। तो ये कहीं न कहीं लगातार इस क्षेत्र को विकास न होने देना, ये इन लोगों की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो अब इस ब्रिज को लेकर के यहाँ महीनों टाइम लगेगा और फिर से जो एक बार दावा है छठ में ट्रेन महरेल तक ले जाने की, वो फेल होगा। निश्चित है ये चीज़, क्योंकि ये तो झंझारपुर हॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अगर इस ब्रिज को पूर्ण कर लिया जाता है। तो उसके बाद झंझारपुर
हॉल्ट के आगे महरैल तक ट्रेन को 3.5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, तब जाकर के हम महरैल स्टेशन पहुंचेंगे। तो 6 साल में अगर हम 6 किलोमीटर की दूरी तय कर महरैल स्टेशन पहुंच भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, लेकिन हम खुश हैं जो आज लगभग 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी मालगाड़ी तय कर झंझारपुर कोर्ट के समीप आ पहुंची है, जो हम आपको अपनी इस वीडियो स्टार मिथिला न्यूज़ चैनल की मदद से दिखाए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।